हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं तो आज बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि ना हमेशा अच्छे से रहूँ, खुश रहूँ, पर कोई ना कोई चीज़ मुझे परेशान कर ही देती है। जैसे कि आज इस मौसम ने ना मेरे को परेशान करके रखा हुआ है। मतलब अभी मैंने ना बिल्कुल दुखी मन से जो है मैंने फ़ोन उठाया आप सभी से बात करने के लिए। बहुत सुबह से ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रखी हूँ। एक तो गर्मी, पता नहीं ये मौसम कैसा है, इतनी गंदी गर्मी है कि मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। हुआ क्या कि आज काफ़ी दिन से मम्मी की तबीयत जो है 2-4 दिन से ठीक नहीं चल रही थी। तो मम्मी ने जो है उनकी मम्मी अपने कपड़े जैसे नहाते टाइम ना साड़ी वग़ैरह अपना रोज़ का रोज़ धो लेती हैं, हम भी धो लेते हैं। तो मम्मी ने छोड़ रखे थे, तो आज मम्मी की कई सारी साड़ियाँ आप देखिए पीछे मैंने फैला रखी हैं यहाँ से वहाँ तक, सब जमा हो रखी थी। तो मैंने कहा कि आज मौसम खुल गया है, धूप है, तो मैं सारी साड़ियाँ धो देती हूँ। सारी साड़ियाँ मैंने बहुत अच्छे से जो है बाथरूम में धो धा के, और सूती साड़ियाँ होती हैं तो हम ड्रायर में इसे सुखाते नहीं हैं। मैंने बाल भी गुस्से में मैंने ऐसे मैं ऐसे कभी भी ना इतना टाइट जूड़ा नहीं बनाती। आज मैंने गुस्से में ये बाल सारे समेट रखे हैं। मैं दुखी हो गई हूँ, गर्मी से फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ बिल्कुल। तो ड्रायर में नहीं रखते हैं साड़ियाँ, सूती जो होती हैं वो एकदम उड़ जाती हैं बुरी तरीके से, फिर आप बिना आयरन के उसे पहन ही नहीं सकते। और डेली वियर वाली साड़ियों को क्या ही आयरन करना। मैंने बहुत अच्छे से सबको इसे सुंदर से फैला दिया था, और नहा धो के मैं अपना खाना पीना खाने बैठ गई। अचानक मैं बाहर आई तो मैंने देखा हाई झमाझम बारिश हो रही है, तेज़ धूप निकली हुई है, और जितनी सूखी साड़ियाँ थी, मतलब इतनी अच्छी हवा थी जैसे अभी चल रही है, ऐसी हवा तब चल रही थी। और आधे कपड़े सूख चुके थे, और देखा झमाझम बारिश में सारे कपड़े भीग गए। इधर भी फैलाए थे कुछ कपड़े, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद अब बारिश में भीगे हुए कपड़ों को आप ऐसे ही सुखा के फैला नहीं सकते, फिर वो ईचिंग करेंगे जब आप उन्हें वेयर करेंगे। तो फिर से मैंने जो है सारे कपड़ों को दोबारा, यहाँ बालकनी में एक टैब भी है तो मैंने वहाँ पे बड़े वाले टब में जिसमें मैं पर्दे वगैरह धोती हूँ, उसमें मैंने सारे कपड़ों को दोबारा वॉश किया। फिर दोबारा मौसम खुलने का वेट किया, सबको फैलाया। मैंने ड्रायर में फिर भी नहीं डाला। एक मन हुआ मेरा कि ड्रायर में डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मम्मी की ना साड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। फिर मैंने हिम्मत करके डाल दिया, और धूप भी आ गई। अब धूप छाँव हो रही है, ना तो मैं आराम कर पा रही हूँ, ना ही मैं और कुछ काम कर पा रही हूँ, ना घर में मन लग रहा है। अंदर बैठती हूँ तो लगता है हाय कहीं बाहर बाहर बारिश ना हो जाए। और कल भी मैं आप सभी के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। कल मॉर्निंग रूटीन आफ्टरनून में मतलब निपटा के, और दोपहर में सो गई। उठी तो दीदी के यहाँ चले गए। आपने दीदी के ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं दीदी के साथ जो है शॉपिंग पे गई हुई थी। साक्षी के बेबी शावर की तैयारी चल रही है, तो उसी में गई हुई थी। आज भी मुझे साक्षी ने सुबह ही बोला कि कल भी मुझे आने ही नहीं दे रही थी, घर पे जाओ तो वो आने ही नहीं देती है घर, कि यहीं रुको। बच्चे भी वहीं रुके हुए हैं 3 दिन से, बच्चे भी घर नहीं आ रहे हैं 2 दिन से। परसों रात को जो दीदी जीजा जी लोग आए थे उसके बाद बच्चे जो हैं साथ ही चले गए, तो घर बिल्कुल खाली है, शांत है। तो कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। तो काम वाम निपटाया और अपना आराम कर लिया। मैं काफ़ी बुरी लग रही हूँ, मुझे पता है। आज मैं मतलब इस तरीके से मेरे बालों में भी दर्द हो गया सुबह से बांधे बांधे, लेकिन मैं इसे खोलने नहीं पा रही हूँ। इतना अच्छा मूड था मेरा अच्छे से तैयार श्यार होने का, और इस मौसम ने और जो है ना मेरा टाइम टेबल सारा बिगाड़ दिया। और फिर थक भी जाते हैं ना कि एक बार आपने सारा काम अरेंज कर लिया, आप नहा धो के, आपको लगता है खा के ना कुछ भी मन नहीं करता। पूरे दिन भूखे रह के जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन खा पी के मन नहीं करेगा आपको कुछ भी काम करने का। मुझे पता नहीं वीडियो कहाँ से सही आ रही है कहाँ से नहीं। अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि छुटकी सोई हुई है, मम्मी पापा को भी जस्ट मैं खाना दे के आई हूँ, और इनका कॉल चल रहा है, तो मैं कहाँ बैठ के आप सभी से बात करूँ। तो मैंने कहा कि चलिए अपना दुखड़ा जो है मैं बाहर कपड़ों के साथ ही बैठ के गा लेती हूँ गाइज़। गमलों का तो बहुत अच्छा हरा हाल है, आप पीछे हरियाली इतनी है, पेड़ पौधे जो हैं बहुत खुश हैं इस मौसम में, है ना। गमलों में खूब सारे फूल आते हैं, गुड़हल के फूल खूब सारे आते हैं। तो आज जो है रोज़ हंसते मुस्कुराते आपसे हाय हेलो कर रही थी मैं, और चमकता हुआ चेहरा मेरा। और आज बिल्कुल मैं डाउन लग रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी अब करूँ। और अभी फिर दीदी के यहाँ जाना है, सुबह से ही जो है साक्षी वेट कर रही होगी दोपहर से ही मेरा कि मामी अब आएंगी। मैं गई नहीं हूँ, जाते सबसे पहले तो उसकी नाराज़गी दूर करनी पड़ेगी, वो नाराज़ हो रखी होगी। और यहाँ मार्केट लगना था, यहाँ इतनी गंदगी इतनी कीचड़ होगी, पता नहीं मार्केट कैसे लगेगा। बेचारे मार्केट जो लगाते हैं उनकी भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है इस मौसम में, ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं। और बाकी बातें मैं अंदर जाके करती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ जो है मेरी चेयर पे भी आ गई है। बहुत बुरी लग रही थी मैं, तो मैंने बाल खोल लिए। और अभी मैं अंदर, इनकी कॉल चल रही है, तो मुझे आप सभी से और धीरे धीरे बातें करनी पड़ेगी। तो चल रही है अभी जो है रौनक जो है यहाँ से निकल के वहाँ दीदी के यहाँ चली गई है, बच्चे भी वहीं पे हैं, और मैं भी वहीं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ब्लॉगिंग तो मैं आगे की नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इनकी कॉल यहीं पे है, ये ऑफिस की वजह से। इन्हें टाइम मिला तो शाम को आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊँगी। अभी बाहर बहुत गर्मी है, एक्सेस गर्मी है। छोटी को उठाऊँगी, उसके हाथ की चाय पीऊँगी और फिर जाऊँगी। तो दुनिया भर के काम करवा लो मुझसे। चाय बनाने को बोलते ही ना मेरे को अलग ही आलस आ जाता है, अलग ही लगता है कि कोई बना के दे दे। अन्नू दीदी थी ना, तो जब तक वो थी ना उन्होंने मुझे चाय नहीं बनाने दी, चाय बना के देती थी। अब छुटकी भी है, वो खुद चाय पीती नहीं है, उसका चाय से मन हट गया। तो मेरा भी मन नहीं होता रहता कि मैं उसे बोलूँ कि वो मेरे लिए चाय बने। तो शाम को जब सबके लिए बनेगी तभी बनेगी चाय, कभी पी। इतनी गर्मी में मैंने सुबह लस्सी भी बनाई थी, लस्सी पी बना के। और आप सभी के जो मामा जी हैं, मेरे पति देव हैं, वो पता नहीं उन्हें रात तबीयत ठीक नहीं थी क्या पूरी रात जगे ही रह गए। और जो सुबह से हमारी सोसाइटी में आज हमने बिना पानी के जो लाइफ होती है ना, वो हम कल शाम से ही फेस कर रहे हैं। शाम को ही नहीं, रात को। मैं यहाँ थी नहीं, मैं तो दीदी के यहाँ थी। कल रात को ही यहाँ पे जो है वाटर कनेक्शन सारा पानी का ख़राब हो गया था। समरसीबल जो लगा रहता है ना, वो ख़राब हो गया। तो सुबह आया है, वो ठीक हुआ है। 12 बजे तक सब ऐसे ही थे, बिना पानी के। किसी का मतलब पानी हमने बहुत सारा स्टोर करके रखा था। हमने नहीं, छुटकी ने बहुत सारा, जितनी बाल्टियाँ वगैरह थी ना, सब भर के पतीले वतीले सब रखे हुए थे। लेकिन वो स्टोर पानी को ना सिर्फ इधर उधर के कामों में ही हम यूज़ कर रहे थे। नहाने का मन किसी का नहीं हो रहा था। 12 बजे के बाद हम सभी ने नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सारे कार्यक्रम जो है शुरू किए। तो वही मैं आप सभी को कह रही थी कि कोई कोई दिन ही बहुत ख़राब होता है। तो आज का दिन ही ख़राब था। पहले पानी की टेंशन, पानी आ गया, पानी से काम किया तो काम ने फिर वो वाले पानी ने भी परेशान कर दिया। भगवान का पानी भी बिना बात के बरस गया, मेरे सारे कपड़ों का कबाड़ा हो गया। और मैं यहाँ कपड़ कर रही हूँ और आप देखिए उनकी कॉल चल रही है। यहाँ मैं आ गई हूँ पापा के पास। खाना खाने के बाद मैंने पापा को आराम नहीं करने दिया। मैंने कहा सबसे पहले आप सारे सोमवारी के जो व्रत हैं वो बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो 8 सोमवारी हो रही हैं उसमें से सभी में व्रत करना है या कोई व्रत छोड़ने भी हैं। तो पापा ने बताया था कि जो बीच में जो है कुछ सोमवार ऐसे हैं जिनके व्रत की कोई मान्यता नहीं होगी। नहीं पापा, वो नहीं लिख रखा है। 24 वाला सोमवार नहीं लिख रखा है। अभी 17 को आप व्रत करेंगे, उसके बाद जो 24 को सोमवारी है उसमें आप व्रत नहीं करेंगे। मतलब जना अपन विचार है लोग। हाँ, उसमें लिखल नहीं है। बाकी इसमें लिखा हुआ है फिर। हाँ, सोमवारी कौन सा तारीख है? 31 में, 31 तारीख में है। जैसे कि 10 से शुरुआत भेले, 10 के भेले, 17 के भेले, 24 के और 31 के। तो सब सोमवारी को लिए खाली जकरा माना के छे जे मानथिन से 24 के नहीं कर लीजिए। तो सोमवारी में लगा क्या है, सब कर लीजिए। से तो सब करेगी जो टोटल। हाँ। कितने सोमवारी करने से सवाल पूछलखिन न क्यों। तो टोटल सावन में कतेक सोमवारी व्रत पड़ रहल छे? 8 गो। 8 गो कम से कम। नाग पंचमी वाला लास्ट छे नहीं, ओई के बाद एकटा और छे 21 तारीख वाला छे सोमवारी व्रत। नाग पंचमी से 21 तारीख 21 अगस्त है ना, ये अगस्त में जाता। ओकरा बाद एगो और सोमवारी से 21 के बाद 28 के है तहन 28 के अंतिम। 28 वाला में दिया ही नहीं। 28 में व्रते नहीं देने चाहिए ना। तो अंतिम सोमवारी होगा के चाहिए। हाँ, ये शुद्ध समय ये है। हाँ। तो इसीलिए जो है ना सारे ही व्रत कर लीजिए पूरे जून, हाँ, जुलाई और पूरे अगस्त में जो 8 सोमवार हैं, 8 सोमवारी व्रत करिए आप सभी पूरे मन से, जो सारे कर रहे हैं। और नहीं तो पहला और आखिरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। श्रावण शुक्ल पक्ष जो है वो शुद्ध है, उसमें तो 2 होता है, वो दोनों जरूर कीजिए। और शुद्धारंभ में मत कीजिए, लेकिन शुद्ध में तो जरूर कीजिए। व्रत तो दे रखा है इसमें। हाँ, जैसे शुद्धारंभ हुआ प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में, अशुद्ध हुआ हो, ये दोनों बीच का जो है श्रावण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वो अशुद्ध है। ये उनको कहिए कि ये तो है ना, ये दोनों अशुद्ध है। लेकिन व्रत करना है तो व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो है उसमें कीजिए शुद्धारंभ में शुक्ल पक्ष, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष शुद्धारंभ है वो। उसमें जो सोमवार आता है सब में कीजिए। 21 तारीख में सोमवार है, 21 के बाद किसमें होगा? 21 और 7 28। 21 अगस्त वाले सोमवारी को नाग पंचमी भी। मधुश्रावणी 19 को खत्म है, सो वो तो हम बता ही चुके हैं। 28 तारीख को जो सोमवार है उसमें दे नहीं रखा है, लेकिन करना जरूरी है। वो तो सिद्ध योग में है।
सिद्ध जो हाँ बताओ। तो शुद्ध जो महीना है उसमें द्वितीय में ये भी हो सकता है ना कि भादव हो जाता है, ठीक। श्रावण भादव, लेकिन ये जरूरी है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि अपना दुखड़ा तो मैंने बहुत रो लिया, बहुत ज़रूरी बात जो आप सभी ने पूछी थी वो सब मैं आपको बता दूं। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे ऋचा पाठक जी ने पूछा कि कितने सोमवारी व्रत कैसे करने हैं, तो आप ऋचा पाठक ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। उसमें पापा ने पूरा क्लियरली बताया है कि आप टोटल जुलाई में और अगस्त में जितने भी सोमवार आ रहे हैं 8 सोमवारी आप पूरे मन से कीजिए, जो सारे व्रत उठा रखे हैं तो, और नहीं तो पहला और आखिरी तो करना ही है। और 21 अगस्त को जो सोमवारी है उसी में नाग पंचमी भी है, और 19 अगस्त को मधुश्रावणी व्रत है जो अंतिम व्रत है। तो इस तरीके से, और अभी जो 17 को आएगा वो जो मधुश्रावणी फुल लोहड़ी स्टार्ट हुआ था वो 17 तक ही करना है, उसके बाद फिर सीधे 17, 18, 19 अगस्त को करना है। ये बात मैं पहले भी पापा से पूछ के आप सभी को बता सकी हूँ। तो इस ब्लॉग को ठीक है यहीं पे ख़त्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल जाएगा इस ब्लॉग के थ्रू। ऐसे ही आप सभी सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे, और हमेशा हंसते मुस्कुराते मैं आप सभी मिलती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज मैं थोड़ा सा वीडियो के स्टार्टिंग में अपसेट थी। हो जाता है कभी कभी, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज़ से, तो आप भी मेरी फैमिली ही हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ख़त्म करती हूँ इस ब्लॉग को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, और अनीता ठाकुर 1032 पे भी जाके उसे फॉलो कीजिए। और आपने वहाँ मुझसे सवाल पूछा ऋचा पाठक जी, और मैं यहाँ आपको जवाब दे रही हूँ, और मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।